कि मैंने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया है और उसने बहुत मेहनत की। उसका रिकॉर्ड देखा जाए, उसका मैट्रिक का, उसका एफएससी का, वो बहुत मेहनती बच्चा है। और एक सिंगल मदर के लिए बड़ा मुश्किल होता है इस महंगाई के दौर में अपनी औलाद को पढ़ाना, इस मकाम तक पहुंचाना। ये ब्लूटूथ और चीटिंग की वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमडी कैट 2023 के हवाले से। मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, जिसमें एक मदर थी जो कि पेशावर हाई कोर्ट के बाहर एक इंटरव्यू दे रही थी। तो वो रो रही थी कि मेरा जो बच्चा है, ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, ही गॉट वेरी गुड मार्क्स इन मैट्रिक एंड देन इन एफएससी, और उसने दिन रात एक करके मेहनत की। हम लोगों ने उसको एकेडमीज़ में भी एडमिशन दिलवाया, उसने बुक्स भी बाई की, हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया ताकि हमारा जो बच्चा है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बन सके। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जिसमें आपको पता है कि ब्लूटूथ डिवाइसेस टेस्ट के अंदर यूज़ की गई, उसके अलावा बहुत सारे अनफेयर मीन्स जो है वो यूज़ किए गए और उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो कैसे लोग कल को डॉक्टर्स बनते हैं तो हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। देखो, आप इसी माशरे के अंदर रह रहे हैं। आज जब हमारे घर में कोई मरीज़ आता है, अल्लाह ना करे कोई बीमारी आती है, तो उसको जब हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो सबसे पहले हम अपना जेब भरते हैं। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमारी छोटी सी कॉमन सी भी डिजीज़ होती है, तो एक तो हमें 2000 तक तो फ़ीस देनी पड़ती है। फ़ीस देने के बाद वो हमें 5000 रुपये के तो सिर्फ टेस्ट लिख के देता है, और उसके बाद जो मेडिसिन होती हैं उसके ख़र्चे अलग। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये क्या हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं? अब दूसरी बात यह है कि इस ईयर जो डॉक्टर्स अगर बनते हैं, अगर ये एमडी कैट रिकंडक्ट नहीं होता, अगर इसी सूरत हाल के साथ बस जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा दे के, और जो ये रिसोर्सेज देने वाले हैं उनको पकड़ा जाए, तो क्या वो स्टूडेंट्स जो कि पैसे जिन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें ये इंकशाफ किया जा रहा है कि 35 लाख रुपए तक स्टूडेंट से लिए गए, और उसमें फिर कैटेगरी थी कि जितने अगर आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो उतने आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। ये बताया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि 35 लाख तक जो है तो पैसे लिए गए स्टूडेंट से। अब मुझे और आपको इस बात पे सोचना चाहिए कि अगर ये बच्चा या बच्ची जिसने पैसे दिए हैं आज, ठीक है, अनफेयर मीन्स के लिए, या जो वट एवर यू से इट, यू कॉल इट के ब्लूटूथ डिवाइसेस और व्हाट्सएवर, जो भी उसने चीटिंग मटेरियल यूज़ किया, तो अगर ये कल को डॉक्टर बनता है या बनती है, तो इससे हम लोग, मैं और आप, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये हमारे साथ क्या करेगा या क्या करेगी? क्योंकि जो इसने आज दिए हैं, तो हो सकता है या तो इसके पास हो, या हो सकता है इसने किसी और से लिए हो। तो कल को जब ये डॉक्टर बनता है, या जो बच्ची अगर है डॉक्टर बनती है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये हमें ऐसे ही छोड़ देगी। ये हमारे साथ जुल्म करेगी। हम जो पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ ये जुल्म करने वाले हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि इस चीज़ के अंदर, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मैं इसको कहूँगा, जिसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इनको पकड़ना चाहिए और इनको सज़ा देनी चाहिए, और ऐसी सज़ा दें ताकि दोबारा से ये चीज़ ना हो। मैं कहता हूँ कि इस पाकिस्तान में अगर टीचर्स हजरात हैं, ठीक है, टीचर्स हजरात का जो टेस्ट है वो भी जब होता है तो उसके अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। टीचर्स जो है वो भी उसमें ईटा का टेस्ट लास्ट 2019 में कंडक्ट किया गया था टीचिंग के लिए, ठीक है, वो भी लीक आउट हो गया था, और उसमें भी यही था कि जो टीचर्स भर्ती हुए हैं, अब वो टीचर्स जो हैं जो कि पैसे दे के या टेस्ट लीक करा के, टेस्ट लीक ऐसे तो नहीं होता ना, अगर आप पैसे दोगे तो तब जाके आपका जो मटेरियल है आपको मिलता है टेस्ट से पहले, तब आप उसको कर पाते हो, फिर आप मेरिट के अंदर आ जाते हो। तो अगर वो टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों की परवरिश करनी है, अगर वो आए हैं चीटिंग के ऊपर या फिर अनफेयर मीन्स के थ्रू उनकी इंडक्शन हुई है, तो अगर वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो बच्चे जो हैं, पहली बात तो ये कि पढ़ाएंगे नहीं। अगर वो पढ़ाएंगे तो फिर ऐसे ही बच्चे जनरेट होंगे, ऐसे ही बच्चे प्रोड्यूस होंगे, ऐसी यंग जनरेशन प्रोड्यूस होगी जो कि फिर बड़े होकर क्या करेगी कि वो भी, उनको आता शाता कुछ नहीं होगा, फिर उनको यही लालच होगी कि कहीं से पैसे जमा करके और हम टेस्ट जो है उसको ले लें। और अगर वो ऐसे टेस्ट लेते रहेंगे तो फिर हमारा माशरा जो है, वैसे भी हमारी बुरी हालत चल रही है पूरी दुनिया में, हम लोग जो है तो ख्वार हो रहे हैं, महंगाई का दौर है, आपको ये पता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो फिर जो आने वाला हमारा फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, और उसमें फिर सरवाइव करना जो है एक आम आदमी मुश्किल होगा। तो बात हुई थी उस मदर के अबाउट
कि उनका ये कहना था कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग पैसे दे के टेस्ट नहीं ले सकते। अगर पैसे दे के टेस्ट नहीं ले सकते तो इसका मतलब है कि उसके बच्चे का जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगा। पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम ये कहा जाता था कि नसीब और किस्मत की बातें हैं, तो हम लोग मेहनत करेंगे तो हमें मिल जाएगा। लेकिन आज मैं ये कहूँगा माजरत के साथ कि मेरे ख्याल से नसीब वाली बातें अब जो है वो दूसरे लोग पैसों के ऊपर ले रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगला बंदा है उसके पास पैसा है, वो पैसा लगा कर टेस्ट खरीद लेता है या पोस्ट, इवन सारी पोस्ट खरीद लेता है, उसकी इंडक्शन हो जाती है। आप अगर मेहनत करते हो तो आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। लिहाजा ये जो टेस्ट है इसको रिकंडक्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो भी लोग, ऐसे लोग जो कि इस तरह के अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पकड़ के उनको सज़ा देनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय इस बारे में, आप लोग भी अपने कमेंट्स में मेंशन कर